नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट, जिसमें हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो हम देखेंगे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी2 लेवल 2 में 13 जून को आया हुआ पेपर देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रोजगार एक्सप्रेस और देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लंबाई है वो 3 गुना है उसकी चौड़ाई के, और जहां पे डायगोनल जो है वो दे रखा है 18√10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है पेरीमीटर पूछा गया। अब जैसा कि हम जानते हैं डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ से एल की जगह जो है हम 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ b का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 3 जा 9 और ये 10, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये है 18√10 के बराबर। तो यहाँ से ब्रेथ जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर। और लंबाई देखेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी 3 गुना, यानी कि 54 सेंटीमीटर। तो अब हम जो है पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, दुगना हो जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ का। तो ये कितना हो जाएगा, दुगना हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 54 प्लस 18। तो अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दुगना 72 का, जो कि 144 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 5 से 5 चला गया, 5 + 5 - 5, एक 5 से एक 5 कट गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, जो कि a² - b² अपॉन ab इसकी आइडेंटिटी पे है। तो ये a² - b² क्या हो जाता है, a - b, a + b और नीचे ab। अब यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि a - b यानी कि 5.2 को अगर हम में से अगर 2.7 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, और यहीं पे अगर हम 5.2 को 2.7 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7.9। तो ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन 4 आ जाएगा 1, ये होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें इसके अंदर मीडियन निकालनी है। पहले तो इस डेटा को जो है हम बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें 4 दिया हुआ है, 5 और 6, फिर ये 7 और 7। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म हम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म जो है इसके अंदर जो है वो दे रखी है 14। तो इसमें जो जब भी इवन नंबर आता है तो मीडियन जो इसमें आएगा वो आएगा इसमें n/2th टर्म हो जाएगी, और उसकी जो हो जाएगी n+1 नेक्स्ट टर्म, उसकी हम बोल देंगे नेक्स्ट टर्म। तो इसमें n/2th टर्म कितनी हो जाएगी, ये 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 7th टर्म। तो ये यहाँ से 3, ये 3 6 और ये 7th टर्म, तो ये आ गई हमारी 7th टर्म, और उसका नेक्स्ट टर्म 8। इसका जो हो जाएगा मीन ही जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इसका मीन कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इनके सम को, तो ये 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसका मीडियन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, मान लेते हैं डबल स्क्वायर रूट हो गया ये, तो ये 1875 डिवाइडेड बाय 3,888 इंटू 768 अपॉन 1200। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको 8 से यहाँ से काट देंगे, इसको जब हम 8 से काटेंगे तो ये 486 आ जाएगा, और यहाँ जब हम इसको 8 से काट देंगे तो ये 96 आ जाएगा। फिर हम इसको जो है 6 से काट देंगे, ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर इसको जब हम 6 से काटेंगे तो यहाँ ये 81 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे 15 से काट देंगे, ये 80 बारी में चला जाएगा, और इसको जब हम 15 से काटेंगे तो ये हमारा 125 बारी में चला जाएगा। अब जो है हम यहाँ पे जो है इसको इधर हम 5 से काटेंगे तो 16 बार में चला जाएगा, और इधर अगर हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा 25 बारी में चला जाएगा। तो अब यहाँ से जो है ये 16 से 16 चला गया, ये 25/81 का डबल स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5/9 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो ये √5/3 आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, √5/3। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। पहले 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गए, ये क्वेश्चन आप करके जो है कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट है 5/6, लेकिन आपको जो है इसको करके देखना है, ये एज अ होमवर्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये भी आपके लिए होमवर्क, ये आपको खुद करके बताना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका आंसर सही होगा पहले स्टूडेंट का उसको हार्ट वाला लाइक मिल जाएगा, सो दैट कि सही आंसर बाकी को पता चल जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है डिविजिबिलिटी रूल पे है। देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 12 से डिविजिबल है। तो 12 से के डिविजिबल के लिए हम 4 और 3 का जो है डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, और हम 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो जानते हैं। अब ये सारा देख लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से तो सारी की सारी जो है डिवाइड हो रही है। अब हम 3 से चेक कर लेंगे। अगर हम 3 से चेक करेंगे तो इनका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 9 डिवाइड होता है, ये 9 डिवाइड होगा, ये 7 2 8 7 2 9 ये भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 और 1 5 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 और 2 9 ये डिवाइड होगा, 5 और 4 ये भी कट जाएगा हमारा, 8 6 14 ये डिवाइड हमारा 3 से नहीं होगा, 6 3 9 9 इधर चला गया, 7 और 2 9 यानी कि 6, ये हमारा 3 से डिविजिबल है। आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है। अगेन ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। इसका आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, सही आंसर को हॉट लाइक मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन दे रखी है, एक ट्रेन की जो लंबाई है वो दे रखी है 265 मीटर और ये जो जाती है यहाँ से ये 61 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 245 मीटर, जो विपरीत दिशा के अंदर जाती है 47 किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड जो होती है वो हमेशा ऐड हो जाती है। तो अब ये पूछते हैं कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में जो है पास करेगी, तो डिस्टेंस हम जानते हैं वो कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल में ये दोनों ट्रेन क्या कवर कर रही होंगी, ये दोनों ट्रेन डिस्टेंस जो है एक्चुअल में अपना ही दोनों ट्रेनों की लेंथ का जो लेंथ होगी वही ट्रैवल कर रही होंगी। तो इन दोनों की ट्रेनों का लेंथ का सम कितना हो जाएगा 510 मीटर। तो ये 510 मीटर जो है दोनों स्पीड, अब स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 61 प्लस 47। अब ये जो है यहाँ पे टाइम जो है हमें सेकंड्स के अंदर बताना और स्पीड जो है हमें किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में उसमें फॉर्मेट में दे रखी है। तो हम इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये हमारा टी इधर आ जाएगा टी टाइम। तो अगर हम यहाँ से देखें टी टाइम हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/510, ये ऊपर जाके 18 यहाँ गुना हो जाएगा, नीचे 5 इंटू इसका सम 61 और 47 का सम अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 108। जब हम इसको काट लेंगे तो ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, ये 18 से सीधा का सीधा 6 बारी में चला जाएगा। ये जो है हमारा सीधा ये 102 बारी में चला जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 17 बारी में चला जाएगा। तो जो इसका टाइम आएगा जिसमें ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी वो टाइम आ जाएगा हमारा 17 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 17 सेकंड। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को दोबारा से देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर हैं ए और बी, इस तरीके से कि ए जो है 40% ज्यादा है बी से, तो मान लेते हैं बी को 100, तो ए इसका 40% ज्यादा हो गया तो कितना हो गया 140। अब ये कहता है कि ए को तो हमने 20% से डिक्रीज कर दिया, तो अगर 20% से डिक्रीज किया तो एक्चुअल में ये कितना इसमें से हमने माइनस करना पड़ेगा 28। 140 का 20% कितना हो जाता है 28, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 112। अब यहाँ पे बी को हमने क्या करा, बी को हमने 38% से बढ़ा दिया, तो 100 का 38% 38 हो जाएगा और जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 138 हो जाएगा। अब ये पूछता है कि इनका सम जो है पहले वाले सम से कितना ज्यादा है, तो जो पहले वाले का जो सम था वो कितना था, पहले वाले का सम था 240 और अब जो इनका सम आ गया अब वो सम कितना आ गया है 250। तो ये कितना ज्यादा हो गया है, ये ज्यादा हो गया है 10 ज्यादा हुआ है पुराने वाले 240 पे। तो अब हम इनको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे और जब हम इनको 100 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 10 से 10 ये चला गया, ये 4 से 6 बारी में जाएगा और ये 25 बारी में जाएगा, तो ये 25/6%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 सही 1/6% लिख सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि वो m1d1h1/w1 m2d2h2/w2 वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें कहता है कि 15 लोग हैं 12 दिन तक काम करते हैं, तो कितने आदमी मिलके जो हैं 20 दिन तक वो काम कर देंगे। तो यहाँ से 5 से ये 4 बारी में चला गया, ये 3 बारी में चला गया और ये 4 से यहाँ पे 3 बारी में चला गया, तो हमारा जो आदमी आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है एलिगेशन की मदद से चुटकियों में करेंगे। देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि 38% शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर 38% शुगर है तो इसके अंदर वाटर कितना हो जाएगा, इसके अंदर वाटर हो जाएगा हमारा 62%। अब जो है इसके अंदर बोला जाता है कि इसको कितना इसके अंदर पानी मिलाया जाए कि जो नया सॉल्यूशन बने उसके अंदर जो शुगर का परसेंटेज आ जाए वो कितनी आ जाए 17.1%। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इस वाले केस में वाटर इसके अंदर कितना रह जाएगा, इसके अंदर वाटर रह जाएगा 82.9%। तो अब देखिए हम इसको एलिगेशन की मदद से कितनी आसानी से करते हैं। मान लेते हैं पहले वाले में तो वाटर जो है 62% दिया है, अब जो वाटर मिला रहे हैं वो अपने आप में शुद्ध होगा, पूरा का पूरा वाटर हम मिला रहे हैं तो वो 100% उसकी कंसेंट्रेशन होगी। अब जो है इनको मिला इस तरीके से पानी मिलाना है कि जो नया सोल्यूशन बनेगा उसके अंदर पानी का कंसेंट्रेशन जो है 82.9 हो जाएगी। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17.1 और इधर आ जाएगा हमारा 20.9। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला गया। अब ये 17 को जो है आप कैसे काटेंगे, तो इसको काटने का भी एक तरीका होता है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ लेंगे तो ये 3 और यहाँ पे 19 हो जाएगा। यहाँ ये 19 इंटू 11 का प्रोडक्ट है, तो ये 19 से 19 चला गया। अब इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो ये 3 3 9 इंटू 11 ये आ गया रेशियो। अब ये 9 जो है इसी की वैल्यू दे रखी है 90 ml, जो कि कितना है 10 गुना, क्योंकि जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन था उसकी वॉल्यूम थी 90 ml। अब हमें जो है ये वाटर जो ऐड किया है वो निकालना है। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो यानी कि जो पानी हमने मिलाया है वो मिलाया है 110 ml। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ml। था ना मजेदार सोल्यूशन, चुटकियों में हो गया। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और वीडियो को सोल्यूशन फिर दोबारा देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1 जो है 0 के बराबर है। हम इसको ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं पूरी इक्वेशन को जो है यहाँ से x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 0 से जिसको भी डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब यहाँ x स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और ये जो -6 है इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा 6। अब यहीं पे सारा खेला हमें करना है, तो पहले तो हम इसको जो है क्यूब ले लेते हैं। पहले इसका हम क्यूब कर लेते हैं, तो क्यूब करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका क्यूब कि x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस
1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की पावर क्यूब। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 216। अब यहाँ से ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इनका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा हमारा 216 प्लस 3 6 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 234 हमारा ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6। अब जो है हम यहाँ से इसको जो है स्क्वायर कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36, और ये माइनस 2 इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 38। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू रहा है। हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब इसकी वैल्यू, अब सबकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है। x की पावर 6 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू तो जो है हमने 234 निकाल ली। यहाँ से 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 जो आ जाएगी हमारी 38 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इसका आंसर लिख लेंगे। 38 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 114 और 234, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो बाय ऑप्शन जो है हम वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया तो जो आंसर आया वो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर आ गया 120। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को दोबारा वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बोलता है कि एक सर्कस जो है एक शेर का और एक एलिफेंट का दो शो चलाता है। जो एलिफेंट का शो है वो 80 मिनट तक चलता है और जो शेर का शो है वो 120 मिनट तक चलता है। तो अगर ये दोनों के दोनों जो शो है 6 बजे चालू होते हैं तो हमें बताना है कि ये दोनों शो दोबारा कितने टाइम पे जो है एक साथ शुरू होंगे। तो कुछ नहीं करना, हमें 80 और 120 का जो है एलसीएम ले लेना होता है, और इनका एलसीएम जो आ जाता है वो कितना आ जाएगा 240 जो है हमारा मिनट। तो अब इसको हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 240 को जो है 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4 आवर। तो यानी कि 6 बजे अगर हम बात करें तो इसमें 4 घंटे और ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10 PM। तो इसी 10 बजे जो है दोबारा से ये शो एक साथ शुरू होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है कि एक कुआं खोदा जा रहा है। एक कुआं जिसके रेडियस जो है 2 मीटर, ये रेडियस 2 मीटर दे दी गई है, उसको जो है 16.8 मीटर जो है गहरा खोदा जाता है। अब उसमें से क्या किया जाता है, जो मिट्टी है उसको निकाल के उसके चारों तरफ जो है उसको बिछा दी जाती है, जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर होती है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर 48 सेंटीमीटर होती है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.48 मीटर। अब जो है ये कितना चौड़ा हुआ है, इसके आसपास जो गोलाई से बिछाई गई है एम्बार्कमेंट, उसका हमें ज्ञात करना है, विड्थ निकालनी है। तो एक्चुअल में ये विड्थ होगी क्या, ये इस रेडियस, बड़ी रेडियस और ये छोटी रेडियस का डिफरेंस ही होगी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये छोटा आर जो हम यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वो जो वॉल्यूम होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इस पूरे एरिया बड़े वाले का माइनस ये छोटे वाले का, यानी कि ये अंदर वाले का, इनटू हाइट, यानी कि जो ये हाइट जितने इसकी एम्बार्कमेंट ऊंची हुई है एच के बराबर, ये हो जाएगा बराबर इसके। एक बार और समझ लेते हैं कि इसके अंदर की जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, वो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसके चारों तरफ ये बिछाई गई है। तो पाई बड़े वाले का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का आर स्क्वायर इंटू एच, जो ये जितनी हाइट इसकी बनी है बिछने के बाद, तो ये पाई से पाई चला जाएगा। अब आर स्क्वायर की यहाँ बात करेंगे तो छोटा वाला आर 2r हो जाएगा। यहाँ हाइट जो दे रखी है इसकी दे रखी है 16.8। अब यहाँ पे बड़ा वाले आर जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला आर जो है अभी हमें नहीं पता, इसको हम आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ छोटे वाले का आर कितना है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.48। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि आर स्क्वायर माइनस 4 जो है वो क्या आ जाएगा 4 इंटू 16.8 अपॉन 0.48। ये यहाँ से 2 जीरो आ गया और इस एक जीरो से ये पॉइंट हमारा चला गया। ये 4 से जो है हमारा ये 12 बारी में चला गया, और ये हमारा जो है यहाँ से 140 बारी में चला गया। 12 से 140 नहीं 14 बारी में, एक्चुअल में क्या 14 टाइम्स जो है ये 12 बारी से चला गया। तो जो ये आर स्क्वायर हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 140, क्योंकि यहाँ से 10 है प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 144। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट, जो कि हमारा 12 मीटर के बराबर होगा। अब यहाँ से जो विड्थ आ जाएगी हमारी, विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी आर, यानी कि 14 में से अगर हम 2 को 12 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो यानी कि 10 मीटर। तो ये जो चौड़ाई होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके अंदर 66 सही 2/3% का मतलब हम जानते हैं 2/3 होता है हमारा, और 40% का मतलब हम जानते हैं 2/5 होता है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है 2/3 का जो वर्क है वो 8 दिन के अंदर करता है, तो ए जो है कंप्लीट वर्क जो है कितने दिन में कर लेगा, वो कर लेगा 8 इंटू 3/2। तो ये यहाँ से 2 से गया तो 4 बार, यानी कि 12 डेज के अंदर जो है ए जो है कंप्लीट काम कर लेगा। अब जो है यहाँ पे दे रखा है क्या, यहाँ पे जो एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है कि
बी जो है 40% कम एफिशिएंट है ए से। तो ए अगर 5 है एफिशिएंसी उसकी, तो बी 40%, तो 5 का 40% दो कम हुआ तो यानी कि 3। तो ये ए की इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी का कितना, 5:3 का। अब हम जो है यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, अगर ए जो है किसी काम को एक काम को एक दिन के हिसाब से ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो ए जो है उस काम को इधर दे रखा है कि जो ए है यहाँ पे उस काम को कंप्लीट काम को 12 दिन में कर रहा है। यहाँ से हमने निकाला था ए जो है कंप्लीट काम को 12 दिन में कर रहा है, और यहाँ इसकी एफिशिएंसी से निकाला था कि एक यूनिट का काम एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा 60 यूनिट। अब यहाँ पे जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए प्लस बी जो है 5 दिन के अंदर 5 डेज के अंदर कितना काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 एक दिन में काम करते हैं, तो 5 दिन में यानी कि 40 यूनिट का काम ये कर लेंगे। तो बाकी बचा हुआ काम कितना हुआ, 20 यूनिट का काम जो है सी कर रहा है, सी के द्वारा कराया जा रहा है 20 यूनिट का काम कितने दिन में, 6 डेज के अंदर। तो इन 1 डे, तो यानी कि एक डे में सी जो है कितना काम करेगा, 20/6। तो ये 2 से 3 बारी में, ये 2 से 10 बारी में। तो वो एक दिन में जो है सी जो है इन 1 डे की अगर बात करें हम, तो वो कितना काम कर रहा है, वो कर रहा है 10/3। अब ये पूछ रहा है कि टोटल काम जो है हमारा, टोटल काम यानी कि 60 जो है ए प्लस सी मिलके ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10/3 मिलके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ऊपर 3 चला गया, और यहाँ से 15 और 10 कितना हो गया हमारा 25। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 5 बारी में चला जाएगा और ये 12 बारी में चला गया। तो ये हमारा कितना आ गया 36/5। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी जो है 7 सही 1/5, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें जो एक साइड 10, दूसरी साइड 24 और एक साइड 26 दे रखी है। इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से जो है ये कितना चला गया 12, तो ये कितना आ गया हमारा 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक मालगाड़ी जो है दे रखी है। मालगाड़ी 2 चलते हुए लड़कों को क्रॉस करती है अपने सेम ही डायरेक्शन के अंदर, जिसमें कि एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, दूसरा जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। जिसमें कि पहले वाले को वो 21 सेकंड में पास करती है ट्रेन, और दूसरे वाले को 24 सेकंड में। तो हमें जो है लेंथ बताना है ट्रेन का। तो ये मान लेते हैं हमारी ट्रेन हो गई, जो कि इन दोनों ही बॉयज के डायरेक्शन में चल रही है। एक बॉय हमारा जो है इनकी स्पीड जो है दोनों की दे रखी है। तो मान लेते हैं कैसे, ये हो गया हमारा B1 रेशियो आ गया हमारा B2। तो ये 2 बॉयज हो गए। अब यहाँ पे जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इनकी स्पीड आ जाएगी, ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या आ जाएगी, अगर आप एक डायरेक्शन के अंदर चल रहे होते हैं तो स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर के स्पीड, x के मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो चल रही है। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो ज्यादा होगी, तो x-5 पहले वाले बॉय को इस स्पीड से वो क्रॉस करेगी। दूसरे वाले को मालगाड़ी जो है x-10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जो है क्रॉस करेगी। अब डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल कर रही है, तो इनका जो टाइम का रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्पीड के रेशियो से उल्टा, रिवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये टाइम जो है दोनों का गिवन भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि x-10 अपॉन x-5 इज इक्वल टू कितना, 21 सेकंड अपॉन 24 सेकंड। यही दिया हुआ था, क्योंकि पहले वाला 21 सेकंड में कंप्लीट बॉयज को ओवर पार करती है मालगाड़ी, और दूसरे वाले बॉयज को 24 सेकंड में। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये 3 से 7 बारी में चला जाएगा, और 3 से 8 बारी में। तो ये यहाँ से आ जाएगा 8x क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 80, ये 7x, और ये कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये होगी ट्रेन की स्पीड। अब यहाँ पे पूछता क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है कि ट्रेन का डिस्टेंस यानी लेंथ क्या होगी एक्चुअल में। तो जो लेंथ हो जाएगी, ट्रेन जो है जब भी बॉय को या पोल को या पेड़ को इन तरीके की चीजों को क्रॉस करती है, तो एक्चुअल में वो अपना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो जो डिस्टेंस हो गया क्या, ट्रेन की लेंथ अब किस स्पीड से कर रही होगी, 45 - 5। अब ये जो है हमें स्पीड डिस्टेंस जो ट्रेन की लेंथ निकालनी है वो मीटर में निकालनी है, और स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से इंटू कर लेंगे। और जो ये टाइम दे रखा था वो दे रखा था 21। तो ये 3 से 6 बारी में चला गया, और 3 से ये 7 बारी में चला गया। तो ये तो हो गया हमारा 40। तो ये 40 जो है हम इसको काटेंगे तो ये 20 बारी में चला जाएगा 2 से, और ये 3 बारी में। तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 140/3। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ जो है, यहाँ पे ये जो 50 5 का भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ 5 बचा हुआ है। तो ये हमारा जो आ जाएगा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 700/3। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/33 सही 1/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है स्टैट का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली जो है फॉर्मूला बेस है, जिसके अंदर जो है हमें फ्रीक्वेंसी जो दे रखी होती है इंटरवल में, उसके अंदर जो है वैसे डेटा का मीन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जो इसका फॉर्मूला होता है मीन, वो किसके बराबर हो जाता है, a प्लस समेशन ऑफ fi di
अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल आता है, लेकिन जो है यहाँ क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब सीधा सीधा जो है हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ जो ये जो है हमारा अज्यूम मीन है, तो अज्यूम मीन जो दे रखा है वो 142.5 दिया हुआ है, और यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई जो है वो दे रखा है हमारा कितना, वो दे रखा है हमारा 130.5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 130.5 अपॉन कर लेंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वो आ जाएगा हमारा 90। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितनी बारी में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 145। तो यहाँ एक पॉइंट था, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक पॉइंट आगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 143.95 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर है 143.5। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट हम सब जानते हैं पीआरटी अपॉन 100 होता है। तो जो प्रिंसिपल है वो 540 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 दे रखा है, टाइम जो है 3 सही 1/2, तो हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम जो है कटपिट कर लेंगे, तो काट वगैरह का कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 या 21, और 21 को जब हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1134, और नीचे अगर 10 है तो एक डिजिट के बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा, क्या नाम पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 1134। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर आ जाएगा। या तो हम सीधा सीधा जो है ऑप्शन के अंदर 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 3 का मल्टीपल ये भी नहीं है, तो सिर्फ 3 का मल्टीपल जो है ऑप्शन थर्ड ही है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसको हम बाय ऑप्शन करेंगे। इसको हम सीधा जो है इसके अंदर बाय ऑप्शन लिखते हैं। अगर हम यहाँ 45 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1, तो 1 + 1/4 1 तो हो नहीं सकता, तो ये होगा नहीं। अगर हम 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और 1/4 इंटू कॉसेक 30 जो होता है साइन का उल्टा हो जाता है, ये यहाँ जाएगा 2, तो यहाँ से 2 गया, तो यानी कि 1, ये बराबर हो जाएगा हमारे आरएचएस के। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, इसके अंदर बताता है कि एक आर्टिकल को ट्रेडर जो है 211 रुपए 20 पैसे पे बेचता है, तो उसको 12% का लॉस हो जाता है। यदि उसको 248 रुपए 40 पैसे पे बेचे तो उसको क्या गेन होगा, या लॉस या गेन परसेंट हमें इसको निकालना है। तो हम इसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि पहले तो वो कॉस्ट प्राइस का अगर 88% पे बेचता है, तो वो जो है उसको लॉस होने के बाद जो है 211 रुपए 20 पैसे पे बेचता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालें तो ये कितना आ जाएगा 211.2 अपॉन 88, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमारा 100। तो ये एक जीरो से ये पॉइंट चला गया, और जब हम इसको काटेंगे तो ये सीधा सीधा हमारा किससे जा रहा है, ये पहले तो गया 2 बारी में, फिर उसके बाद गया हमारा ये 4 बारी में, तो ये जीरो यहाँ से आ जाएगा 240। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 240। अब जो है वो कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका 448.40 पैसे में। तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है कितना, ये हमें दिख रहा है कि 8 रुपए 4 पैसे की सीधी सीधी बढ़त है। तो अभी ये हमें प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है तो ये सारे लॉस के ऑप्शन तो हमारे जो है हट जाएंगे। तो 8.4 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस है 240 पे, और ये 100 से इंटू कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो ये एक जीरो से ये पॉइंट चला गया। अब जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा कितनी बारी में आ जाएगा, ये हमें साफ दिख रहा है कि हमारा ये 3.5% हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये 3.5%, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 6 जा, ये 4 2 जा, और ये 4 1 जा, तो ये 3 2 जा 6 3 7 जा, तो 7 का आ रहा 3.5% गेन। बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 3.5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन के अंदर जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं वो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। अब इन सबसे डिविजिबल हो का मतलब क्या हुआ कि इनके एलसीएम से डिविजिबल हो। तो इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 216। तो अब ऐसा नंबर बताना है हमें जो कि 216 से जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अगर हम 1225 देखेंगे तो ये हमारा 216 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 35 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर, तो ये तो हमारा डिविजिबल है नहीं। और 1369 देखेंगे तो ये हमारा जो है 37 का स्क्वायर है, तो ये भी हमारा है 216 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 1156 देखें तो ये हमारा 34 का स्क्वायर है, तो 34 को अगर हम 2 बार लिखेंगे और 216 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर बचेगा, ये जो है हमारा डिविजिबल नहीं है। अब 1296 को देखते हैं। 1296 जो है हमारा 36 का स्क्वायर है। अब 36 के स्क्वायर में हमें साफ दिख रहा है कि 36 को अगर हम 6 बारी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 216 आता है। तो यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। 1296 एकमात्र ऐसा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों को जो है वो डिविजिबल इन तीनों से होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो ये कोन है शंकु, इसका बेस एरिया जो है कितना दे रखा है हमें 616। तो अगर बेस एरिया कितना आ जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है हमारा 616, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7, और ये आर स्क्वायर ये हो जाएगा कितना हमारा 616। अब हम जो है इसको अगर हम काटेंगे तो ये सीधा का सीधा बाई जो है यहाँ से 28 बारी में चला जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 28 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 7 और 4 में, तो जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आर जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा 14। तो 14 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी इसके बेस की आधार की। तो अब यहाँ पे ये पूछता है कि इसका कॉस्ट निकालना है प्लास्टर करने का 150 रुपए पर मीटर स्क्वायर का रेट पे। तो जो कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, कॉस्ट आता है हमारा 150 रुपए पर मीटर स्क्वायर पे निकालना है, और ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका चारों इसके जो है किनारे पर जो लगता है। तो ये जो होता है कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है पाई आर एल।
कितना हो जाता है हमारा पाई आर एल। तो ये कितना आ जाएगा 150 इंटू पाई, तो हमको दे रखा है 22/7 और जो रेडियस है वो कितनी आ गई हमारी यहाँ से 14। अच्छा, अब यहाँ एल क्या होता है? एल जो होता है वो ये इसकी स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट होती है। अब यहाँ एल कैसे आएगा? अब ये 48 दे रखा है, ये 14, तो ये कितना है? ये 7, ये 24 और 25 का ये जो है ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये दुगना हो रहा है इनका, 7 का दुगना 24 का दुगना, तो ये भी 25 का दुगना, तो कितना आ जाएगा? ये 50 मीटर। तो हमारी जो स्लांट हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी? 50 मीटर, क्योंकि ये 7, 24, 25 का जो है ट्रिपलेट बन रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये यहाँ से ये 2 बारी में चला जाएगा और ये 15 और 50 दूनी 100 हो जाएगा और यहाँ से एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 15 दूनी 30, एक और जीरो, और 15 दूनी 30 यानी कि 33। तो ये जो है 33 4 बार जीरो, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 3,33,000 रुपए लगेंगे इस कॉनिकल टॉम को 150 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के रेट पे प्लास्टर करने पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है ईच इंटीरियर एंगल जो है पॉलीगन का दे रखा है कितना? 168। तो हमें साइड निकालनी है। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मुला होता है वो कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, और ये कितना दे रखा है? ईच इंटीरियर एंगल हमारे को 168। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? n-2 अपॉन n, ये 168 अपॉन 180। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको जब हम काट लेंगे तो इसको हम 12 से काटेंगे, तो ये 12 एकम 12 और ये 12 एकम 12, 12 चौक 48, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 से 12 जलेगा और 5 जो है 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ जो n आएगा वो n जो है हमारा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है 30। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2.5 लाख रुपए पे, जिसपे जो ब्याज दर है वो 16% पर एनम की है, लेकिन हमें 9 ही महीने का इंटरेस्ट निकालना है। यदि कंपाउंड जो है क्वार्टरली अगर निकाला जाए, तो क्वार्टरली का मतलब कितना हो गया? यानी कि 3 मंथ पे। तो अगर 3 मंथ पे निकालेंगे 9 महीने का, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 बारी जो है हमको 3-3 मंथ पे इसका निकालना पड़ेगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि 12 महीने का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना? 16%। तो 3 महीने का कितना आ जाएगा? तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इधर भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने का आ जाएगा हमारा 4%। तो हर 3 महीने पे जो है 4% लग रहा है, तो यही जो है हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले तो हम इसका जो है इफेक्टिव सीआई निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 + 4 + 4 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 और 4 8 प्लस 4 4 16, तो ये हो जाएगा हमारा 0.16। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8.16। अब जो है हमको इसका इफेक्टिव जो है सीआई निकाल लेते हैं, क्योंकि तीसरे साल का पहले 2 साल का तो इफेक्टिव सीआई आ जाएगा 88.16। अब आखिरी तीसरे महीने का, साल का नहीं महीने का, पहले 2-3 महीने का जो इफेक्टिव सीआई आ जाएगा वो 8.16 आ जाएगा, और तीसरे महीने का जो है सीआई कितना है हमारे को? 4%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8.16 इंटू 4 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा 12.16 आ जाएगा, और जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.3264। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.3864। ये हो जाएगा हमारा 3-3 महीने का 3 बारी का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही आ जाएगा हमारा कितने पे? 2.5 लाख रुपए पे। तो यही हमें इसका परसेंट निकालना है 12.3864%। तो ये परसेंट से जो है 2 जीरो चला गया। अब यहाँ से 2 जीरो के बाद जो है ये जो पॉइंट हटेगा, तो ये 4 जीरो आने थे, तो ये 2 जीरो यहाँ से चले गए। अब जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सबसे पहले देखते हैं कि ये 25 से तो ये 4 बारी में चला गया, तो ये 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये आसान थी कैलकुलेशन। 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद जो है हमारा कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे एक शायद हमने कुछ मिस कर दिया कि ये 3 + 1 जो है यहाँ 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 + 1 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। तो ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 8, और ये कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो ये आ जाएगा हमारा 31,216 जो है इसका ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है एक्स आइटम का वो बराबर है कॉस्ट प्राइस 32 आइटम के। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा x/32। अब यहाँ दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 28% हुआ है। तो 28% को हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 7/25। तो यानी कि 25 की चीज और उसका 7 का प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया? 32। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 32। तो ये सेम यही रेशियो यहाँ पे आ गया, सेलिंग प्राइस 32, सेलिंग प्राइस 32, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कहता है कि रेशियो दे दिया है बेस और हाइट का राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो 3 रेशियो 2 दिया है। तो मान लेते हैं रेडियस हो गया 3x और जो हाइट हो गया उसका वो हो गया हमारा 2x। इसका वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर का वो कितना होता है वॉल्यूम? πr²h। यहाँ जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 19404। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? πr², पाई की वैल्यू 22/7, r जो है हमारा कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर, ये 9x² हो जाएगा, और हमारा हाइट जो है वो 2x आ जाएगी। अब ये यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 11 को कट करेंगे तो ये 11 जो है हमारा 2 टाइम चला जाएगा। ये 11 एक बारी में गया और बचा 84, तो ये हमारा 77 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 80 4 3 7, तो ये 66 और ये 4। तो ये यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 8 जा 16, और ये 2 8 जा 16 और ये 2 2 जा 4 हमारा इधर से आ गया। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अब यहाँ पे जो है ये 9 दूनी 18, और 18 से जब हम इसको ये काटेंगे 882 को, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 49। तो यहाँ से x³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 49 × 7। तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7।
क्योंकि ये जो है यहाँ पे इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। तो अब ये पूछ क्या रहा है, ये हमारा पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ये क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो ये 2 इधर आ गया, पाई 22/7, आर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गई तो आर हो जाएगा हमारा 21। यहाँ से आर आ जाएगा 21 और यहाँ से हाइट आ जाएगा हमारा कितना 14। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 14। तो ये 7 से जो है ये 2 बारी में चला गया। अब तो हम जो है यहाँ पे बाय यूनिट डिजिट से जो है हम कर लेंगे कि 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 आएगा यूनिट डिजिट में। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 1848। आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर 225 मीटर लंबी ट्रेन जो है 145 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो वो कितने टाइम के अंदर एक आदमी को जो है पास करेगी, जो कि उसके इंजन के यहाँ से स्टार्ट करता है चलना 17 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है तो स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक्चुअल में अगर वो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है आदमी, तो वो इस ट्रेन की दूरी यानी लेंथ को ही है वो ही ट्रेवल वो करेगा, दूरी तय करेगा। तो 225 इसकी मीटर जो है इसकी लेंथ की जो है लंबाई, ट्रेन की लंबाई दे रखी है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा। तो हम इसको 145 प्लस 17 कर देंगे। अब जो है ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको जो है सेकंड में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से इंटू कर देंगे। और जो इनका टाइम दे रखा है वो टाइम हमें निकालना है कि कितनी देर में ये क्रॉस करेंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 225 इज इक्वल टू, इसको जब हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 128 नहीं सॉरी ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7 5 12 4 5 और ये 6 और ये आ जाएगा हमारा 162। तो ये हो जाएगा हमारा 5/18 इंटू टी। अब यहाँ से जो है हम कट कर लेंगे तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये सीधा जो है 9 बारी में चला गया और ये सीधा जो है कितनी बारी में चला गया, ये 5 4 25 5 और ये 9 यहाँ से 5 बारी में। तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 5,700 रुपए को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए अगर हम जमा कर दे तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मेच्योरिटी के बाद। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 10% अगर 2 साल के लिए होता है तो इसका जो नेट इफ जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो जाता है हमारा 21%। अब ये कैसा होता है ये आपको खुद जो है बताना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हमारा जो है ये 5700 का जो है कितना अमाउंट हो जाएगा, 21% तो इंटरेस्ट और 100% इसका ब्याज, तो ये हो जाएगा 121%। तो ये परसेंट के साइन से ये 2 चला गया और ये 57 को इंटू करना है 121 से। अब यहाँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ जो है कंसेप्ट लगेगा 11 के मल्टीपल का, जो हमें एग्जाम के ऑप्शंस के अंदर देखना है। तो हम यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख सकते हैं या हम सीधा सीधा इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पहले जो है हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि 11 का मल्टीपल है क्या, 8 6 14 और ये 15, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आखिरी ऑप्शन देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 15 0, यानी कि हाँ आखिरी ऑप्शन जो है हमारा 11 का मल्टीपल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है, जिसके अंदर 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा है 11:4 और इसका एचसीएफ जो दे रखा है वो 16 दे रखा है। तो हमें इनका सम पूछ रहा है 2 नंबर का, तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम इसको बाय ऑप्शन जो है क्या देख सकते हैं, बाय ऑप्शन जो है 15 का मल्टीपल हम देख सकते हैं। तो 15 का मल्टीपल ये दोनों तो नहीं होगा। अब 15 का मल्टीपल देखते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 एकम 15 और 5 4 9 6 90। तो यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि 15 का मल्टीपल है। तो 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रोपोर्शन के अंदर है, बाकी हमें इस दो का जो है एक्सप्रेशन का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये x+1 x+5 बराबर है ये x+17 x+53 के। ये तो बहुत आसान डेटा पे सेट हो रखा था और जनरली जो रेलवे के एग्जाम होंगे इस तरीके की चीजें वो आसान डेटा पे ही सेट होगी। यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू को 1 पुट करके निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से नहीं आ रहा है तो हम सीधा सीधा जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जो है x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/6 और यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18/54। तो ये 1/3 और ये भी 1/3 यहाँ से आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं x की वैल्यू क्या हो जाती है, तो यहाँ रखेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 में से 1 गया 8, इसका मीन प्रोपोर्शन यानी इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, तो 4 4 का 4√3 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर। मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो सीधा सीधा जो होता है स्क्वायर रूट हो जाता है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो यहाँ हमने x की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर रूट यहाँ से निकाल दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि x1 x2 और ऐसे करते करते xn तक जो है कोई नंबर्स हैं, उसमें से अगर सब में से 12 नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और जो नंबर है उनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 92। तो मान लेते हैं x1 से लेकर xn तक का जो सम है वो क्या है sn। अब इसमें से हमें 12 नंबर ऐड करना है और 12 नंबर जो है सभी n जो है एक्सप्रेशन में से जो है 12 नंबर जो है सभी nth एक्सप्रेशन तक जो है निकाले गए हैं। तो इसमें टोटल कितने नंबर हमने निकाले गए होंगे 12। तो ये किसको जब हम सम कर रहे हैं तो ये सम जो है हमारा कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है हमारा 92। अब उसी तरीके से इसमें बोला गया है कि यदि 8 जो है सब्ट्रैक्ट कर लिए जाए हर एक n की वैल्यू में से तो जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 208। तो ये जो सम आया उसमें से हमने 8n, क्योंकि n तक जो है डिजिट्स नंबर गए तो हमने 8n जो है सब में से 8 निकाला तो 8n वैल्यू निकाली। तो ये जो उसका सम किया तो ये आ गया हमारा 208। अब हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये तो ये कट गया। अब इसमें से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4n और माइनस में, और यहाँ से कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस में
116, तो ये माइनस का माइनस साइन चला गया और ये 4 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ गया 29। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 29। अब ये पूछता क्या है कि हमें मीन निकालना है गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए। तो मीन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो सम निकालो। सम निकालने के लिए क्या होगा 92 प्लस 12 इंटू 29, तो ये हमारा कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ से 29 निकाली और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने पुट कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 92 प्लस 348, इसको जब हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 440। तो जो मीन आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 29। तो ये करीब करीब हमारा कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ये एक बारी में गया, फिर ये 5 बारी में, तो ये 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो 15 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन है, सेकंड हमारा ऑप्शन। तो जिसका सही आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 15.2। तो हमारा जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर इस क्वार्टर का जो है पेरीमीटर वो पूछ रहा है। तो यार रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दे दी गई, हमें पेरीमीटर में ये 10 और ये 10 ऐड करना है, तो प्लस 20, तो ये हो गया। अब जो है इस पूरे पेरीमीटर का, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr, इसका 1/4 यानी कि ये लेंथ इसका, इसको भी हम ऐड करना है। तो ये यहाँ से 2 से तो ये 2 बारी में चला गया। पाई की वैल्यू जो है 3.14 रखनी है और रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ प्लस 20। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 31.4/2 प्लस 20। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 5 10 2 7 14 प्लस 20, तो 20 30 35.7 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है 35.7। ये था वीडियो का दी एंड। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर सॉल्यूशन पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।